शब्द के अंदर कौन सा है? संज्ञा। शब्द कौन सा है? संज्ञा है। अब संज्ञा शब्द को सबसे पहले हमने ये देखना है कि उच्चारण को ठीक है, इसका क्या मतलब उच्चारण। अब इस देखो संज्ञा है, संज्ञा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है अपने को? तो ये बनता किससे भाई? जय और अड़य के मेल से। लेकिन संज्ञा उच्चारण करते हैं क्या? नहीं करते। उच्चारण क्या करते हैं? संज्ञा। उच्चारण इस शब्द को अपन तोड़ेंगे, जैसे मान लो कि जय है, अपने उच्चारण दृष्टि तो उसका उच्चारण क्या कर रहे हैं? जय कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है असल में? जय धन अण होना क्या चाहिए? जय। ये होना चाहिए किसकी दृष्टि के अनुसार? उच्चारण दृष्टि के अनुसार, ये बात। लेकिन अब अगर देखें, ये जो य उच्चारण है ये अपने एनसीईआरटी के तहत, ठीक है, वास्तविक रूप में इसका उच्चारण क्या है? समझिए। अब भाई हिंदी व्याकरण के अंदर इस संज्ञा की जरूरत पड़ेगी, और कुछ ले सकते हैं इसके लिए संज्ञा ही क्यों ली। इसके बारे में देखो, ये जो संसार है, इस संसार के अंदर जितने भी वस्तुएं हैं, जो कुछ अपने को दिखाई देता है, वो दिखाई नहीं देता, वास्तव में उसका कोई ना कोई क्या होता है? नाम। बोर्ड है, ये इसको क्या कर दिया? बोर्ड। हाथ में मार्कर है, इसे क्या कर दिया? पेन है, पुस्तक है, मेज है, टेबल है, पंखा है, उलटू है, सबके क्या भाई? अपने अपने नाम। तो कुछ ऐसी वस्तुएं जो अपने को दिखाई देती है, कुछ ऐसी वस्तुएं जो अपने को दिखाई नहीं देती, उनका भी क्या है? नाम। अब इस संज्ञा एक तरह से देखें, अब तक आपने पढ़ी है हिंदी के अंदर दूसरी तीसरी क्लास से संज्ञा कब जाएगी? शुरू होती है। सबसे ये जरूरी है कि सबसे ये आता है संज्ञा की परिभाषा। दोस्तों संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? तो वही चीज है, आज तक अपने इस टॉपिक को पढ़ते आए हैं, इसकी अपने में अपनी आंख क्यों करवा रहा हूँ? कि जितने भी अपने विकारी रूप का जो परिवर्तन पढ़ेंगे, विकारी और अविकारी, ये अपने को कहीं ना कहीं समाज के अंदर क्या बहुत ही जरूरी है। जब तक अपने किसी वस्तु के नाम तक अपने को पता नहीं होगा तो अपने आगे नहीं बढ़। ठीक है, एक तरह से देखिए व्याकरण के अंदर कहते हैं ना, बच्चे को चलने के लिए पहली सीढ़ी क्या आती है? हाथ पैर चलाना सिखाते हैं उसको। उसी तरह व्याकरण को चलने के लिए सबसे जरूरी क्या है? संज्ञा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये क्या है? सारे टॉपिक है। अब देखो संज्ञा आप बता सकते हो भाई, सब नाम को एक तरह से संज्ञा क्या हुई? संज्ञा किसको नाम दे दिया भाई? जो भी नाम है इस संसार में बहुत सारे क्या है? वास्तव में यही है संज्ञा के एक शब्द के अंदर अपने में तो संज्ञा क्या है? नाम। इंग्लिश में जिसे क्या बोल देते हैं अपने? नाउन। अब इस नाम के अनुसार इसकी डेफिनेशन तो नहीं पता वैसे। अब इस संसार में है क्या? संसार में अपने देखने क्या मिलता है? या तो कोई क्या भाई स्थान है, स्थान को तो क्या कहते हो? जगह है। या क्या है? वस्तु है। या क्या है भाई? व्यक्ति होते हैं। और ये क्या होता है भाई? भाव। ये चार ही चीज है। इसके अलावा संसार में कुछ बचा है क्या? कहीं का भी कोई स्थान है का नाम है, जैसे गांव का ले लो, शहर का ले लो, जगह है। ये टेबल है, इसका भी क्या है? नाम है। पंखा है, फैन है, लाइट है, ये सारी क्या है? वस्तुएं हैं। अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव जैसे ईर्ष्या है, दया है, बचपन है, बुढ़ापा है, ये सारी क्या है? तो अपने संज्ञा को कितने भाग एक रूप में कहें तो संज्ञा क्या है? कोई जगह का नाम है, वस्तु है, या व्यक्ति, ये क्या है? इसके ऊपर भाव है, इसे अपने क्या कहते हैं? संज्ञा। ये इसका कोई भी स्थिति जो अपने स्थान, वस्तु, व्यक्ति या भाव का क्या कर रहा है इसके ऊपर बोध करवाए, उसे अपने क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो एक तरह से संज्ञा की क्या निकली है मेरे पास भाई? परिभाषा। क्या हो जाएगी परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसी परिभाषा में एक तरह से देखें तो ये क्या है? वास्तविक में नाम। नाम में कैसा? किसी
व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराए उसे संज्ञा कहते। ये तो होगी इसकी परिभाषा की बात। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकारों। कितने प्रकार होते हैं? मैं लिख देता हूं, मुझे बता देना कितने प्रकार होते हैं। 2, 3, 5, 6। आप देखो, आपका 3 कहना विचित है और जो 5 बता है उसका भी 5 कहना भी क्या है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर अपने बात करें मूल संस्कृत के हिसाब से, अगर देखें भाई संज्ञा को पहले तो क्या दे दिया, नाम। सारे व्यक्ति ने संस्कृत में क्या भाई, नाम। अब उसके बाद संज्ञा को बांट दिया कितने भागों में? 2 भागों में। अगर प्रकार की बात करें तो संज्ञा को कितने भागों में बांटा? 2 प्रकारों। कितने भाई? 2 प्रकारों। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से? एक प्रकार होता है कौन सा भाई? यथार्थवाद। और एक होता है कौन सा? भाववाचक। यथार्थवाद और कौन सा? भाववाचक। अब यथार्थवाद क्या होता है? सुना है कभी ना? नहीं सुना। यथार्थवाद यानी कि जो चीज क्या हो, वास्तविक हो। क्या हो? वास्तविक। यानी कि यथार्थवाद को क्या कह दिया? वास्तविक हो। या क्या हो भाई, जो चीजें अपने पास क्या हो भाई, दृश्य हो, जिसे अपने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। या वह वस्तु जो कैसी हो भाई, मूर्त हो। क्या हो? मूर्त। अब जैसे पहले अपने क्या थे, ज्ञानी पुरुष व्यक्ति, महान व्यक्ति, वो 2 चीजें बताते थे भाई ईश्वर की भक्ति। एक तो सगुण और एक निर्गुण। सगुण भक्ति कौन सी होगी? जिसमें भाई ईश्वर की क्या कहते, समक्ष क्या कहते, उपासना, यानी किसी वस्तु को ना लेकर। और निर्गुण का मतलब क्या होगी? पत्थर की क्या करनी, पूजना। जो अपने क्या नहीं देता वह दिखाई भी नहीं देता। वही बात, जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वास्तविक है। जो दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है? अवास्तविक है। वास्तविक है उसी को मैंने क्या कहेंगे? दृश्य। और कैसी है? मूर्त है। और उसी नाम क्या दे दिया? यथार्थवाद नाम दे दिया। अब बात करते हैं किसकी? भाववाचक की। भाववाचक कैसा हो गया? अवास्तविक। या चलेंगे कैसी? अमूर्त या अदृश्य, जो अपने को क्या नहीं दे, दिखाई भी नहीं। जैसे कंप्यूटर की बात कर लें। कंप्यूटर के अगर प्रकार सिस्टम पर बात करते हैं क्या कहते हैं? कितने प्रकार? 2, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया? जो वस्तु अपने क्या दिखाई रही, कंप्यूटर की दिखाई दे रही है। जो दिखाई दे रही है उसका मतलब वो क्या है? यथार्थवाद है। कैसी है? अब जैसे सॉफ्टवेयर है, क्या आपको दिखाई देगा? क्या नहीं देगा। तो अगर उदाहरण के रूप में देखें, इनकी बात करें तो इसके लिए उदाहरण क्या हो जाएगा? पुस्तक। और इसके लिए उदाहरण क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। अगर वैसे बात करें तो जितने भी भाव है, ईर्ष्या है, दया है, दयालु, वो सारे अपने दिखाई देते हैं क्या? अब जैसे मैं बात करूं कोई बुढ़ापा, दिखाई देता है क्या? बुढ़ापा दिखाई देता ही है। लेकिन वो बुढ़ापा दिखाई किसके अनुसार देता है? व्यक्ति के अनुसार। यानी वो बुढ़ापा व्यक्ति कितना है, सो बड़ा हो, नीचे झुका हुआ, कमर के पीछे हाथ लगाया हुआ, वो बुढ़ापा नहीं उस व्यक्ति का है, जो अपने उस व्यक्ति के माध्यम से क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है। तो बुढ़ापा उस पर हावी हो चुका है, बुढ़ापा अपने दिखाई नहीं देता है। अब वही बात है, जैसे मैंने आपको कह दिया कि आप कुछ वस्तु का जैसे कोई नाम लिया, नाम लेते ही आपके दिमाग में उसकी कोई छवि बन गई, या कोई चित्र उभर कर आपके क्या आ गया, आपके सामने आ गया। इसके अनुसार वह चीज अपने लिए कैसी है? ऐसी वस्तु, ऐसे विचार, ऐसे भाव जो कुछ है, जिनका नाम लेते ही अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में अगर कोई भी चित्र उभर कर नहीं आया तो समझना वो कैसी है? वो कैसी है? जिसे अपने देख नहीं सकते। अब जैसे
मैंने कहा भाई बचपन, क्या बचपन की छवि बना सकते दिमाग में? लेकिन हाँ, बचपन के नाम पर अपने एक बालक की, एक बच्चे की, छोटे बच्चे की छवि जरूर बना देंगे। वो तो अपने को क्या करेगा, बालक दिखाई देगा ना कि अपने को बचपन दिखाई देगा। दुख है, क्या दुख दिखाई देता है? नहीं। ये तो कहते हैं तुझे मेरा दुख दिखाई नहीं देता क्या, मेरी स्थिति ये हो रखी है फिर भी आप मेरे साथ ऐसा करते हो, कहते हैं आपने ये। लेकिन वो व्यक्ति की स्थिति दिखाई दे रही है, ना कि दुख। इसी तरह से खुशी है, ना तो अपने खुशी का भाव दिखाई देता है। जो चीजें दिखाई नहीं देगी वो कैसी है? भाववाचक है। जो दिखाई देगी वो कैसी है? यथार्थवाद। अब आगे बात करें तो इसी यथार्थवाद को भाई आगे बांट दिया गया भागों में, अलग अलग। उन पर देखो, लिख लिया ना? ऐसी संज्ञा शब्द ये कैसे है भाई? अगर अर्थ में देखें, अर्थ नाम अगर इसको खोल के देखें तो अपने पास एक चीज आएगी, निकल के क्या निकल के आएगा? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान आएगा। तो इसका मतलब क्या है? संपूर्ण ज्ञान करवाने वाली ही क्या है? संज्ञा। प्रकार में बात कर रहे थे, दो प्रकार है अपने पास। एक कौन सा आ गया भाई? यथार्थवाद। और एक कौन सा आ गया? भाववाचक। ये दो नाम आ गए। अब जब यथार्थवाद को आगे भाई बांट दिया गया, इनके में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूह है वाचक। इसको चार प्रकार में क्या कर दिया गया? बांट दिया। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और कौन सा? समूहवाचक। जैसे देखो, भाववाचक में देखो पीछे शब्द कौन सा है? वाचक। यहाँ भी क्या है? वाचक। यहाँ भी वाचक। इसका मतलब वाचक का अर्थ क्या हो गया? वाचक का अर्थ क्या होता है? बताने वाला, उनकी व्यक्ति के बारे में बताने वाला, उसकी जाति के बारे में बताने वाला, द्रव्य यानी पदार्थों के नाम को बताने वाला। और समूह है वाचक। द्रव्यवाचक में क्या जाएंगे भाई? जितने भी पदार्थ है ना, सारे पदार्थों के नाम। और इसमें क्या आ जाएगा? जैसे मान लो कि आपका संगठन है, दल है, सेना है, जिसमें कक्षा भी आपका संगठन, दल या कुछ व्यक्ति समूहों में बैठे हैं तो क्या समूह है? जैसे क्या होगी? कक्षा। आप जैसे कक्षा में घर बैठे हो, एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा होती है, वो क्या बन जाता है? समूह है, बन जाता है। तो ऐसा में द्रव्यवाचक को अब देखो, यथार्थवाद के हिसाब से इसको चार भागों में बांटा। इसके अनुसार अपने संज्ञा कितने प्रकार की होगी? 1 2 3 4 और पांचवा प्रकार कौन सा? ये रहा भाववाचक। पांचवा प्रकार कौन सा निकल कर आ गया? भाव। इसके अनुरूप देखिए कितने प्रकार होंगे संज्ञा के? 5। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? परिवर्तन होता गया। और द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या कर दिया गया भाई? मिला दिया गया। तो यानी कि ये दोनों कौन सी? द्रव्यवाचक और समूहवाचक को किसके अंदर मिला दिया गया? जातिवाचक संज्ञा। इसके अनुरूप देखें तो अपने संज्ञा के भेद कितने निकल आ रहे हैं अपने पास भाई? 3। कौन कौन से? व्यक्ति, जाति और कौन सा? मूल रूप में पूछे संज्ञा कितने भेद? 2। वैसे पूछे संज्ञा के कितने भेद है? तो कितने हैं भाई? 3। और यथार्थवाद के अनुसार पूछे तो कितने हैं? 4 है। और एक कौन सा हो गया? भाव। लेकिन इनके प्रकारों पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब अपने पास सिर्फ कितने प्रकार बचे हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कौन सा तीसरा भाई? भाववाचक। तो अब अगर बात करें संज्ञा के प्रकारों में, अपने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और उसको पढ़ेंगे भाववाचक। तो देखो भाई, जातिवाचक
संज्ञा की परिभाषा में अपने 4 शब्द देखे। अब कहते हुए परिभाषा तो लिखे हैं, संज्ञा जब देखें तो क्या परिभाषा लिखी थी भाई? व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है और क्या था भाई? भाव। इनके नाम की को ही क्या कहा आपने भाई? संज्ञा। ये 4 ही चलेंगे। अब कहने कोई अपने लिए पढ़ते हैं गुण, दशा, जाति, इन सब का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये डिफरेंस पढ़ते हैं। अब देखो वही बात है, जब बात आ जाती है गुण की, तो गुण तो क्या होता है भाई? विशेषण होता है। जाति, जाति तो खुद एक ऐसी है संज्ञा, उसको मैं प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो सिर्फ 4 ही शब्दों में अपने संज्ञा पढ़ेंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और उसमें भाव। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक अंगिका है जो मान लो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर क्या बताए? निश्चित नाम। क्या बताए? निश्चित नाम बताएगा, उसे अपने क्या कहेंगे? संज्ञा। देखिए एक तरह से जो चीजें हैं उसको क्या बताए? निश्चित। लेकिन निश्चित नाम ही क्या है? व्यक्ति। जैसे आप सबके लिए आपका एक नाम रख दिया, वो आपके लिए क्या है? निश्चित है। जैसे ये पंखा है, पंखा के लिए एक नाम रख दिया भाई, उषा पंखा है। उषा कंपनी का क्या है? पंखा है। ये इसके लिए क्या हो गया? निश्चित। ठीक। जैसे मान लो कोई शहर है, शहर का एक नाम रख दिया, उसके लिए वो क्या हो गया? निश्चित हो गया। जिला है, जिले का नाम रख दिया, क्या हो गया? निश्चित। गांव का कोई नाम रख दिया, वो क्या हो गया? निश्चित। तो ये ऐसी सारी वस्तुएं संसार में जो अपने लिए क्या हो? निश्चित हो, उसे अपने क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। तो परिभाषा देखो इसकी क्या लिखी गई? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का निश्चित नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे मान लो कि ग्रंथ बहुत हुए हैं, वे ना रामायण है, महाभारत है, उनके जैसा कोई और है क्या? नहीं है, अकेले है ना। तो उस रूप में वो क्या है? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं इसके कुछ उदाहरणों पर, अपने चर्चा करते हैं। उदाहरणों पर बात करते हैं भाई, जैसे व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और किसके नाम भाई? स्थान के नाम। अब बात करते हैं परिभाषा भाई, भाव भी तो है। भाव क्यों? भाव क्या नहीं होते? निश्चित नहीं है, किसी के दिखाई नहीं देते, जैसे है ऐसे है। लेकिन व्यक्तिवाचक अपने लिए कैसी है? यथार्थवाद है, कि कैसी है? वास्तविक और कैसी है? दृश्य है। जो चीज अपने देख सकते हैं उसी को अपने इसके अंदर देख सकते हैं। तो जैसे उदाहरणों की बात करें हमने, मैंने नाम दे दिया क्या भाई? रमेश। व्यक्ति का नाम है जो अपने को क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है। रमेश है, मोहन है, राधा है, जैसे कविता है। ठीक है। जैसे कह दिया उषा पंखा है। आजकल बहुत सारी कंपनियों के नाम पर क्या चल रही है? आइटम वस्तुएं चल रही है ना सारी सारी। जैसे कह दिया भाई वीवो मोबाइल है, ठीक है, नोकिया का मोबाइल है। वोल्टर का क्या है भाई? कूलर है। लावा का मोबाइल, हाँ वो एक लावा कंपनी के तौर पर आ गया। ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं को अपने क्या भाई नाम में रख सकते हैं। हाँ पूजा भी ये लेते हैं। जो अपने करते हैं वो की क्या हो। ठीक है। अब देखो ये हो गया। इसके साथ देखो जैसे स्थान की बात करें, जैसे जयपुर है। जयपुर एक ही है ना, कोई अलग है क्या? नहीं है। जैसे मैंने कहते अपने देश की बात करें, कौन सा? भारत है, अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और संयुक्त अमेरिका।
तीनों एक ही है क्या? नहीं, तीनों ही क्या है? अलग अलग है। जैसे अपने द्वीपों के नाम है, एक ही है और नाम सबके क्या है? अलग अलग। जैसे मैंने एक नाम दे दिया, प्रयुक्त कर दिया, जैसे मैंने कह दिया भाई गंगा नदी, क्या नाम दे दिया? गंगा नदी। ये की नदी का क्या हो गया? नाम हो गया। कैसा है? ठीक है, उस नदी का ये नाम। ठीक, जैसे लक्ष्य की बुक कह दी मैंने, आप सबके पास है, तो ये एक तरह से कैसी है? निश्चित है, ये एक ही है, इसके अलावा नहीं। इनकी वही है, कहते हैं ना कि हूबहू अपनी कॉपी, हूबहू अपनी कॉपी होगी तो समझाना वो क्या नहीं है? व्यक्ति नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को नहीं गिना जाएगा। ये सिर्फ निश्चित हो और क्या हो? एक ही हो, उसे किसमें रखेंगे? अपने व्यक्तिवाचक में रखेंगे। हटा दो। चलो एक प्रकार की बात करते हैं। नंबर 2 कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। आप लिखो वो बात, इसका क्या हो जाएगा कि व्यक्ति तो है सारे, अब जैसे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक है, ये दोनों कैसी है भाई? जब से जो अपने को दिखाई देगा, बात तो वही चलेगी, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के जाति का क्या करवाएगा अपने को भाई? बोध करवाएगा, उसे अपने क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि परिभाषा क्या निकल जाएगी भाई इसकी? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के वर्ग का, के वर्ग का या समुदाय का, वर्ग के दो या क्या कह दिया? समुदाय की जाति का क्या करवाए? बोध करवाए, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते। अब व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इन तीनों की संपूर्ण जाति का क्या करवाए? बोध करवाएगा, उसे अपने क्या नाम देंगे भाई? जातिवाचक संज्ञा। जैसे अभी बात की भाई उषा कह दिया पंखा, अगर इसी को मैं उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये सीधा कह दूं भाई क्या भाई? पंखा क्या है? पंखा। तो पंखे के अंदर तो बहुत सारे होंगे, पंखे जितने प्रकार, जितने सिस्टम और पंखे हैं वो सारे के सारे आगे से होंगे। तो एक तरह कुछ को दिखा रहा है, ये पंखा समझ भाई एक जाति। जैसे मैंने कह दिया भाई बालक है, तो सारे क्या हो गए? बालक। बालिकाएं, छात्र, बालिकाएं क्या हो जाएगा? छात्र हो गया। इनमें ये सभी वर्ग को क्या कर रहा है भाई? दिखा रहा है। जैसे कह देते हैं ना पुरुष, ये व्यक्ति के अनुसार है सारे के सारे, पुरुष है, स्त्रियां हैं, ठीक है, लड़के, 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 लड़कियां, तो सारे आ गए। तो एक बच्चा क्या एक के लिए वियुक्त रहेगी, जहां सबके लिए क्या हो गई? वियुक्त हो, वो क्या अपनी भाई? जातिवाचक। पंखा है, और शब्दों की बात कर लेते हैं, जैसे कूलर, फ्रिज, कुर्सी है। अब इससे पहले हमने जैसे बात की जातिवाचक, व्यक्तिवाचक में क्या भाई? गांव का नाम दे दिया, गांव का क्या दे दिया? नाम। गांव का अगर नाम है तो वो कैसा है? व्यक्तिवाचक का किसी तरीके ने दिया क्या भाई? गांव, शहर, राज्य, देश। जैसे पुस्तक, कोई नाम नहीं, निश्चित नाम नहीं, किसकी पुस्तक है, वो सारी किसमें चली जाएगी भाई? जातिवाचक में चली जाएगी। नदी, झील, विद्यालय, और आजकल सबसे ज्यादा आप किसके पास जाते हो भाई? ई मित्र,
सबसे ज्यादा 1 मीटर पे जाते हैं ना, हर चीज का पूरा पुराना कहां, चलो भाई 1 मीटर के पास। क्यों? आज के सिस्टम में मोदी जी ने सबको क्या कर दिया भाई, ऑनलाइन कर दिया है। जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कहा जाओ 1 मीटर के पास है। अगर वो क्या किसी का निश्चित नाम हो जाए कि फलाना और 1 मीटर, तो वो क्या है, व्यक्ति बात है। इसी तरह हम बोलते हैं क्या भाई कि ये एक जाति का अगर अपने उच्चारण दृष्टि में देख प्रयोग करेंगे तो सारा का सारा किस में चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। वो दोनों याद रखना, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों कैसी है, कैसे है, इन्हें अपने क्या कर सकते हैं भाई, एक। अब बात करते हैं अपने किसकी भाई, भाववाचक। कारण वो बात ना, ये आपने क्या पे बचपन पढ़ते हैं, पढ़ाई की चीजें ही हैं जिनका मतलब सिर्फ 3 लाइन के अंदर संज्ञा खत्म करूंगा लास्ट में। वो चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी, ठीक है। चलो ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं अपने संज्ञा के तीसरे प्रकार की। कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। बात इसमें भी वही नाम आएंगे जो अपनी संज्ञा की क्या कहती है भाई, परिभाषा। क्या क्या नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और क्या भाई, भाव का क्या करवाए भाई, बोध करवाए, उसे अपने क्या करवाएंगे, भाववाचक संज्ञा। यानी कि आप जैसे कहते थे ना, भाव में दया, दशा, गुण सभी आते हैं भाव के अंदर। भाई दया कैसी है, बुरी है, अच्छी है। अवस्था कैसी है, जैसे अवस्था में क्या क्या, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सारी क्या होती है, व्यक्ति की अवस्थाएं होती है। ये सारी किसमें आ जाती है, गुण, जैसे अच्छा है या बुरा है, वो सारे के सारे किसमें पड़ेंगे अपने भाई, भाववाचक से। भाववाचक वे संज्ञा शब्द जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या परिभाषा होगी, वे संज्ञाएं सारी नामनीय संज्ञाओं के जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के क्या करवाए, भाव को अपने को क्या करवाए, बोध करवाए, उसे अपने क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे क्या भाई, दुख है, खुशी है, ईर्ष्या, दया, दयालु, ये सारे अपने मन के क्या भाई, भाव है। जैसे कहते थे और बचपन, बुढ़ापा, ये अपनी क्या रहेगी भाई, अवस्थाएं आ जाएंगी। ये जवानी, प्रेम, दुख, खुशी, ईर्ष्या, दया, दयालु, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, प्रेम। इसके साथ अपने देखो एक रस पढ़ते हैं, कौन सा, तो करुणा, उल्लास, करुणा, उल्लास, ये सारे क्या भाई, भाव है। जब अपने अत्यधिक खुश होते हैं, सारे साथ मिलकर क्या बनाते हैं भाई, एक जश्न सा बनाते हैं। जश्न के अंदर क्या होता है, उल्लास, जिसके देखकर मन के अंदर क्या मजा भी नहीं होंगे, करुणा, करुणा किसी के प्रति सही है। अब देखो करुणा अपने किसी को, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के अपने या तो दयनीय स्थिति को जब देखते हैं, उसको देखकर उसके मन के प्रति जो भाव उत्पन्न आता है ना, उसे क्या करते हैं, करुणा। हो चाहे दुख के लिए हो, खुशी में हो, दया के रूप में हो, चाहे कह सकते हैं या उसकी स्थिति को देखकर जो भी भाव उत्पन्न आते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, करुणा के अंदर ही, ठीक है।
और देख लो, प्यार है, मिठास है। अब जो भी कुछ भी वस्तु खाते हैं उसके अंदर से मीठापन आता है ना, जो मिठास यानी जो भाव अपने उत्पन्न करते हैं वही क्या है। अब जैसे मान लो कि आप कुछ खा रहे हो, खाती आपको तीखापन लगा, वो एक तरह से आपको तीखा क्या लगा, खाना अच्छा लगा, आज तो स्वादिष्ट क्या बना है, भोजन बना है, तो वो एक तरह से क्या निकला, भाव निकला सारा जो अपने हृदय के अंदर। अब देखो ये सारी चीजें आपने क्या नहीं देती, मैं दिखाई नहीं, इनको अपने क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बल्कि इनको सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इनको अपने छू नहीं सकते, स्पर्श कर सकते हैं इनको नहीं कर, सिर्फ क्या करेंगे, इसको महसूस ही कर सकते। अब आप भी मानेंगे कैसे, अब आप क्या महसूस करते हैं, ऐसा करते हैं, देख पाते हैं मानने के। अब देखो बात, मानने को अपने सब कुछ मान सकते हैं। अब मानने के लिए सिर्फ मैं भी ये कह दूं, देखो जैसे क्या है, मैंने कहा अमीरी, और क्या भाई गरीबी, ये भी एक तरह से क्या है, भाव है दोनों। अब आपसे पूछ लेंगे अमीरी में संज्ञा कौन सी, क्या कहोगे, भाव कहोगे। अब उससे पहले जातिवाचक में बात करके आए तो जितने भी पदार्थों में क्या आएंगे, नाम आएंगे, वो किस में जाएंगे भाई, सारे के सारे जातिवाचक। जैसे दूध है, घी है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे किसमें जाएंगे, कोयला है, इसमें चले जाएंगे, जातिवाचक में चले जाएंगे। एक तरह से देखें तो यहाँ संज्ञा क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। लेकिन इसी को सिर्फ अपने तीन ही लाइनों में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आपको इतनी परिभाषा वगैरह याद रखने की क्या नहीं आवश्यकता नहीं है। तो देखो बिल्कुल ही शॉर्ट में इस संज्ञा को किस प्रकार याद रखेंगे उस पर चर्चा करते हैं। हमें पता है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तीन। कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा कौन सा भाई, भाववाचक। अब तक अपने यथार्थवाद के अनुसार बात की कि व्यक्ति और जातिवाद कैसी है भाई, यथार्थवाद। यथार्थवाद है वो वस्तु जो अपने को क्या देने दिखाई वही है। दिखाई देने का मतलब कैसे, ये संग कैसी है, दृश्य है, ये भी कैसी है, दृश्य, जिसे अपने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भाववाचक कैसी है, अदृश्य। ये बात इन दोनों में क्या रहेगी, कॉमन। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वह सदैव क्या होती है, एक वचन। सदैव हमेशा यानी कि क्या रहेगी, एक वचन ही होगी। ऐसा नहीं कि एक वचन वाला है उसको क्या कर दिया भाई, बदल दिया, किसमें, बहुवचन में नहीं बदला। लेकिन ऐसे सारे जैसे जितने भी देखो उदाहरण मैंने लिखा है किसके भाई, व्यक्तिवाचक, उनमें देखो सभी को क्या बहुवचन में बदल सकते हैं क्या भाई, क्या बहुवचन है क्या, अगर बहुवचन हो गया कोई भी नाम, कोई भी वस्तु, किसी का पुरुषार्थ का नाम, तो वो किस में चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। तो जातिवाचक के लिए क्या कहेंगे अपने भाई, दृश्य तो है, दृश्य के साथ क्या होगी, बहुवचन, या कह सकते हैं वे नाम जिन्हें बहुवचन बनाया जा सकता है, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंदर प्रयुक्त। जातिवाचक के लिए अपने याद रखना सिर्फ क्या कैसी होगी भाई, दृश्य अपने को क्या करेगी, दिखाई देगी। और कैसा होगा, बहुवचन, या ऐसे नाम जिन्हें अपने क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं, उसे अपने कहाँ रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। अब बात करते हैं इसकी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है भाई, आदर्श है, लेकिन साथ क्या होती है, एक वचन। क्या होती है, एक वचन। जैसे दुख है, दुख शब्द है, दुख का दुखों कर दिया, करते ही वो किसी में प्रयुक्त हो गया, बहुवचन में। और हमें पता है कि जो शब्द जिनको बहुवचन बनाएंगे वो तो किस में चला जाएगा,
जाती है। जैसे दुख से दुखों, सुख से सुखों, गरीब से गरीबों, बूढ़ा से बुढ़ापे से बुढ़ापा को बना सकते हो क्या? अब देखो इसमें याद रखना, ऐसे शब्द जो रूढ़ हो, क्या हो? रूढ़ हो। रूढ़ का मतलब जिनका रूप परिवर्तन है नहीं हो सकता, वो सारे कहा रखेंगे अपने बहुवचन। अब जैसे नदी है, नदी का नदियों बन जाएगा, लेकिन नदी शब्द पहले क्या है? जाति है, बहुवचन है। बहुवचन को बहुवचन में बनाओगे तो रूढ़ ही हो जाएगा, परिवर्तित होगा, लेकिन रहेगा किसी के अंदर भाई? जाति के अंदर ही रहेगा। आई बात समझ में? अब याद रखना सिर्फ इसमें इतनी चीज है। अब चाहे रूप परिवर्तन किसके अनुरूप भी हो, जैसे संज्ञा के, क्रिया के अनुरूप हो, विशेषण से बातें, ये जितने गुण अवस्था आएगी, गुण का रूप जहां भी आ जाएगा वहां समझ लेना कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक है, जैसे चलना से चल से चलना, पढ़ से पढ़ना, क्रिया का रूप भी बन रहा है, वह भी किस में आ जाएगी? जाति में चली जाएगी। ठीक, खुशी से खुशियां भाववाचक परिवर्तन कर दिया, वो भी किस में चली जाएगी? भाई जातिवाचक में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे अगर बात कर लेते हैं अपने में थोड़ी सी भाव से कितने प्रयुक्त करना, जैसे मैंने एक शब्द लिखा क्या भाई? जवानी। क्या लिखा? जवानी। अगर मैं जवानी का क्या बना दूं? जवानियां। क्या बना दिया? जवानी का क्या बना दिया? जवानी। तो ये तो भाव था, क्या था? एक वचन था। एक वचन से जैसे किसी में बदला मैंने भाई बहुवचन में बदला, तो ये भाव से किसी में प्रयुक्त हो गया भाई? जातिवाचक में प्रयुक्त हो गया। ठीक है, अब सुनते हैं देश के वीर सैनिक युद्ध में लड़ते लड़ते क्या हो जाते हैं? शहीद, यानी कि कुर्बान हो जाते हैं। यानी कि कुर्बान होना भी एक क्या है? भाव। क्या होना है? भाव। अब कुर्बान से क्या बना दिया? कुर्बानियां। बहुवचन प्रयुक्त किया, करते ही वहां कैसा हो जाएगा भाई? जातिवाचक हो जाएगा। तो लिख लो भाई, कुर्बानी से क्या बन गया? कुर्बानियां। कुर्बान से क्या बन गया? कुर्बानियां। तो ये भाववाचक था, भाववाचक से किससे प्रयुक्त हो गया? जातिवाचक। जैसे आपने देखते ना, कई बार जानते हैं कि आपकी तो बहुत मेहरबानी होगी अगर आप ऐसा कर दोगे, हमारे लिए क्या होगा? कुछ आसान है। अपने बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मेहरबानी। ये मेहरबानी शब्द भी कैसा है? भाववाचक। तो मेहरबानी से क्या बना देंगे? मेहरबानियां। मेहरबानी से क्या बन गया? मेहरबानियां। तो बात ये आ गई, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर भाववाचक शब्दों को कैसे हैं? एक वचन होते हैं, अगर इनको अपने परिवर्तित कर दिया किसमें? बहुवचन में, तो वो भाव तो है, लेकिन बिना किसमें देखा कि संज्ञा कौन सी जगह पे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? हमें पता है कि बहुवचन है, या ऐसे समझ जिनको क्या बना सकते हैं भाई? बहुवचन बना सकते हैं, वह किसमें चले जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। तो अपने क्या कह सकते हैं भाई? क्या कह, जैसे मान मैंने कह दिया, यदि किसी, लिख लेना इस बात को, यदि किसी भाव वाचक शब्दों को बहुवचन में बदल दिया जाए, तो वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। तो वहां क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। देखो, दोबारा देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए अपने स्टार्टिंग में क्या कहा कि जो चीजें कैसी होगी? वास्तविक होगी, अपने को क्या दे गई? दिखाई
इसका मतलब क्या, दृश्य हो यानी मूर्त हो, उन्हें सारे अपने किसी में व्यक्ति और किसी में रखेंगे जातिवाचक। जो अपने को दिखाई नहीं देगा, जिसे अपने क्या नहीं कर सकते भाई, देख नहीं सकते, उन्हें अपने कहाँ रखेंगे, भाववाचक, यानी कि अदृश्य, जिसे अपने देख नहीं सकते। तो ये दो बात तो कॉमन होगी दोनों में, इसमें भाई दृश्य और दृश्य, इसमें व्यक्ति और जाति में। और अदृश्य का मतलब क्या हो गया, भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होगी, सदैव एकवचनी होगी। मैंने एकवचन नहीं कहा, क्या कहा, सदैव एकवचन, जिनको बहुवचन में परिवर्तित नहीं कर सकते। एकवचन है तो वो क्या रहेगी, एकवचन, जिसे रामायण का रामायण में कर सकते हो क्या, नहीं, सदैव क्या हो गई, एकवचन। आपका खुद का नाम है, ऐसे तो नाम बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए जो खुद का है ना, आपके लिए वो चीजें क्या हो गई, निश्चित, लेकिन जिस वस्तु स्थान के लिए जो चीजें सदैव के लिए क्या होगी, निश्चित है, वह हमेशा कैसी रहेगी, एकवचन की रहेगी, जिन्हें अपने बहुवचन में परिवर्तित नहीं कर सकते। उसी तरह जातिवाचक कैसे होगी, दृश्य है, दृश्य के साथ कैसे होगी भाई, बहुवचन, या ऐसे शब्द जिन्हें अपने किसी में बदल सकते हैं भाई, बहुवचन में बदला जा सकता है। जैसे ये बदल दिया ना बहुवचन में, जवानी से क्या बना दिया, जवानियां, कुर्सी से बना दिया कुर्सियां, कैसी होगी भाई, बहुवचन बनते जाति किसमें प्रयुक्त हो जाएगी, जातिवाचक में प्रयुक्त हो जाएगी। उसी तरह कौन सी है, भाववाचक है। भाववाचक कैसे होती है, अदृश्य होती है, जिसे अपने देख नहीं सकते, और साथ क्या होती है, एकवचन। क्या यहाँ सदैव नाम प्रयुक्त किया मैंने, क्यों, इन्हें बदला जा सकता है, ये निश्चित नहीं है। जो निश्चित है तो वो तो क्या माना जाएगा फिर, तो निश्चित नहीं है तो निश्चित इसमें भी नहीं है, निश्चित तो इसमें भी नहीं है, ना किसमें है, इसमें। ये तो सिर्फ जाति है, अपने वर्ग समझाएगा, क्या करवाएगा, बोध करवाएगी, ये किसको दिखाएगी, बहुओं को। अब वो भाव किस रूप में, वो अपने कुछ उदाहरणों में देख, तो ये अपना संज्ञा जो टॉपिक था वो यहाँ करता है समाप्त। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।